नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस शख्स की बात करने वाली हूँ, जिनकी बायोग्राफी आपके सामने पेश करने वाली हूँ, ये B.R. अम्बेडकर के बहुत बड़े फॉलोअर हैं और ये बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट है और दलित समाज के लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो शख्स है चंद्रशेखर आजाद राव। आज उन्हीं के बारे में मैं आपसे उनकी बायोग्राफी बताने वाली हूँ, किस तरह से उनका सफ़र चालू हुआ और किस तरह से अभी तक उनकी पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने अभी तक जो बनाई है, तब तक का सफ़र पूरा आपके सामने रखने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण की। तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो थे, वो अपने नाम के आगे रावण इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि रावण बहुत ही बुद्धिमान थे। उन्होंने सीता को भगाया बट उनको छुआ भी नहीं और वो बहुत सारे कमजोर लोगों की हेल्प भी करते थे, तो इसलिए उन्होंने अपने नाम के आगे रावण ऐड कर दिया। अब इंडिया की बात करें तो इंडियन सिस्टम में तो अभी भी ऊंच जाति और नीच जाति मानी जाती है। सॉरी टू से ये वर्ड्स के लिए, पर यही वर्ड्स यूज होते हैं। छूत अछूत आज भी हमें देखने को मिलता है, जो कि गलत है। अब इंडिया आजाद है, फिर भी समाज में इक्वालिटी तो नहीं है। तो ये कैसी आजादी? लोअर कास्ट में जो लोग हैं उनको इक्वालिटी अभी भी नहीं मिल रही है, तो ये बहुत ज्यादा गलत है। जब 26 नवंबर 1949 डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इन्होंने जब संविधान लिखा था, तो 40 से 80 तक के जो आर्टिकल्स है, तो उन्होंने राइट टू इक्वालिटी एक्ट लिखा है। मीन्स भारत में जो हर नागरिक है उनको समान अपॉर्चुनिटी, समानता का अधिकार है। तो इस आर्टिकल्स में ये सब है। बट ये होने के बावजूद भी हमारे देश में बहुत सारी जगह कास्ट के हिसाब से लोगों को ट्रीट किया जाता है, जो कि काफी गलत है। यही बात चंद्रशेखर आजाद इन्होंने भी महसूस की। जब चंद्रशेखर आजाद, इनकी कहानी अब हम 2013 से शुरू हुई है, ठीक है। मैंने इनके बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, इनकी इंटरव्यूज देखे, तब जाके मैं इनकी बायोग्राफी बना पाई हूँ फ्रेंड्स। तो बात ऐसी है कि इनका जन्म जो हुआ है वो 3 दिसंबर 1986 में हुआ। इनके पिताजी स्कूल के प्राध्यापक थे। जब 2013 में इनके पिताजी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई, तब उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को उनके पास बुला के उनके साथ काफी सारी बातें डिस्कस की और शेयर की। इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस चंद्रशेखर आजाद के साथ शेयर किए। उन्होंने कहा कि तुम्हें हमारी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहिए और समाज में जो कास्टिज्म है इसे खत्म करना होगा। तब चंद्रशेखर आजाद जो थे, उन्होंने सोचा और उन्होंने तुरंत ही 2014 में भीम आर्मी तैयार की। भीम आर्मी का मतलब है भारत एकता मिशन, और इनका एजेंडा ही है कि हम उन लोगों की राइट्स देंगे, हम उन लोगों के लिए काम करेंगे जिनको अभी तक राइट्स नहीं मिले हैं। समाज में जो भी कमजोर है, बहुजन समाज हो, मुस्लिम समाज हो, उनके लिए भी काम करेंगे। ये हमेशा खुद के साथ संविधान की कॉपी लेकर चलते हैं। भारत एकता मिशन के तहत उन्होंने 800 से ज्यादा विलेजेस में वो फ्री ट्यूशन लेते हैं, जो 2 आवर्स की होती है। टीचर्स भी वहां पर फ्री में पढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स भी पढ़ते पढ़ते काफी सीख चुके हैं बहुत अच्छी सारी बातें। तो उन्होंने भारत एकता मिशन में मिनिस्ट्री भी बनाई है। अब उनकी अपनी छोटी सी सरकार है, जिसमें शिक्षा मंत्री वगैरह भी है। तो जो शिक्षा मंत्री है वो भी छोटे से 15 साल के ही है और वो बहुत अच्छा भाषण देते हैं और उनकी कम्युनिटी बहुत अच्छा काम कर रही है। बट 2017 आते आते चीजें बहुत ज्यादा खराब होने लगी।
चंद्रशेखर जी ने अपनी गांव में एक जाति सूचक होर्डिंग लगाई कि उसमें जो जाति सूचक होर्डिंग्स के बाद जो ठाकुर थे और अपर कास्ट लोग थे वो बहुत ज्यादा नाराज हुए, बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। हालांकि ये किसी कास्ट के दूसरी कास्ट के लिए तो नहीं था, बट जाति सूचक था और चीजें बहुत ज्यादा खराब होने लगी। तो अपर कास्ट वालों ने उस होर्डिंग पर काली पोत दी। तो इस गांव में जो अपर कास्ट ठाकुर और लोअर कास्ट के बीच में जो तनातनी है वो काफी पुरानी है। तो उनके गांव के पास और एक गांव है गुटमुलपुर। तो यहाँ पे जो AHP इंटर कॉलेज है, जो ठाकुरों का ही कॉलेज है, तो वहीं से शुरू होता है भीम आर्मी का किस्सा। तो इस कॉलेज में जो दलित स्टूडेंट थे उनको पानी नहीं पीने देना, मारपीट करना, ये सब होता था। तो लड़कों ने क्या किया कि भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद के पास उनकी कंप्लेंट की और चंद्रशेखर आजाद जी ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए स्कूल वालों को ये सारी चीजें बताई, काफी कुछ उन्होंने समझाया। बट स्कूल वालों ने जो थे वो कुछ उसमें बदलाव नहीं किया। जो भी शोषण करते थे उनको कुछ कहा नहीं। तो फिर भीम आर्मी में उनका एक खुद का फंडा है कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करो। उनका ये मानना है कि अगर भीम आर्मी होते हुए असमानता अभी भी चल रही है तो फिर उनका होना ही बेकार है। ये भी बराबर बात है। तो फिर ये होर्डिंग्स की बात का बवाल हुआ और फिर ये सारी चीजें शुरू हुई। और फिर यहाँ से क्या हुआ कि उनके अपर कास्ट और लोअर क्लास के काफी सारे क्लैशेस चालू हो गए। सरहानपुर में जब ये दलित समाज के लोगों को अंबेडकर जयंती में मूर्ति लगानी थी तब उनको परमिशन नहीं दी गई। वहां के जो अपर कास्ट है उन्होंने, जो लोअर कास्ट है, वहां पे जो हिंसा हुई तो उनके घर भी वहां पे जलाए गए और पुलिस भी जो है वो भी लोअर कास्ट के खिलाफ है और वो अपर कास्ट के साथ देती है। और जब ये होर्डिंग्स का बवाल हुआ तब पुलिस और चंद्रशेखर आजाद उनमें काफी क्लैशेस हुए। तो जो क्लैशेस था अभी पुलिस के साथ भी चंद्रशेखर आजाद जी का है वो होने लगा। तो इसके बीच में क्या हुआ, पुलिस का वो सपोर्ट तो अपर कास्ट के साथ था। तो अब क्या हुआ, चंद्रशेखर आजाद ने अपनी कम्युनिटी इनमें वायलेंस जो क्लैशेस थे तो वो ज्यादा बढ़ने लगे। तो उनकी तुरंत गिरफ्तारी हुई। संत रविदास जिनको दलित समाज गुरु मानते हैं उन पर भी काली पोत दी गई। फिर क्लैशेस, तो ये काफी कुछ दंगे वहां पे हो रहे थे, हिंसा हो रही थी और बहुत कुछ गलत भी हो रहा था। तब चंद्रशेखर आजाद और लोगों की नजर में आए, न्यूज में भी वो काफी दिखाई देने लगे। उनकी बहुत सारी गिरफ्तारी हुई, बहुत बार वो बेल पे छूटे, पर उनको किसी का सपोर्ट नहीं मिला। जबकि मायावती उनका सपोर्ट कर सकते थे, फिर भी उनको उनका सपोर्ट नहीं मिला। सहारनपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वो मायावती के दिल के काफी करीब है। यहाँ आते ही उन्होंने, जब वो वहां पे चुन के आई थी तो उन्होंने 24 घंटे वहां पे लोगों को बिजली दी। अब चलते हैं साल 1977 में। मायावती जनता दल के बड़े नेताओं के सामने दलितों को हरिजन कहने से इनकार कर देती है। वो ये भाषण में कहती है कि जो हरिजन ये वर्ड है वो दलितों के लिए यूज नहीं होना चाहिए। तो ये भाषण था और वहां पर कांशीराम जी मौजूद थे, तो वो मायावती उनकी नजर में आई और फिर यूपी की वो मुख्यमंत्री बनी। बार मुख्यमंत्री, 4 बार वो मुख्यमंत्री बनी रहे। तो वो उनके बारे में भी ज्यादा कुछ, चंद्रशेखर आजाद जो है वो उनके बारे में कुछ ज्यादा गलत नहीं बोलते मायावती के बारे में, पर
कहते हैं कि मायावती ने समाज के लिए बहुत काम किया है, बट पूरा काम नहीं किया है। वो कहते हैं कि पूरा काम करते तो अभी तक कास्टिज्म और इनइक्वालिटी समाज में खत्म हो चुके होते। और मुझे अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए मुझे ये सब भी मार्मी बनाकर ये सब नहीं करना पड़ता। तो चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि B.R. अम्बेडकर कि वो काफी उनके विचारों से इन्फ्लुएंस है, वो बहुत बड़े उनके फॉलोअर है। जैसे अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षित बनिए पहले और संगठित होइए और संघर्ष करिए। अब चंद्रशेखर जो है वो कहते हैं शिक्षित बनिए, संगठित होइए और संघर्ष भी करिए। और उसमें उन्होंने ऐड किया कि स्वाभिमानी भी बनिए। तो इनका कहना है कि आप स्वाभिमान से अपनी जिंदगी जिए। अब बात करते हैं उनकी गिरफ्तारी की। जब 2017 में सहारनपुर में वायलेंस क्लैशेस हुए तब बात बहुत आगे बढ़ गई थी। उसमें चंद्रशेखर आजाद जी को तुरंत गिरफ्तार किया गया और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट से उनको बेल भी मिली। फिर यहाँ पर नए जो मिनिस्टर CM चीफ मिनिस्टर बने थे वो बने थे योगी आदित्यनाथ। इन्होंने क्या किया कि NSA के तहत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनको फिर से गिरफ्तार किया। फिर उनको 2018 में छोड़ दिया गया। तब जेल के जो बाहर उनके फॉलोअर्स थे उनके लिए काफी नारे भी लगाए थे। न्यूज में ये भी बताया गया कि जो चुनाव थे, लोकसभा चुनाव थे ना, तो उसके तहत उनको छोड़ दिया गया है ताकि योगी आदित्यनाथ किसी की नाराजगी नहीं लेना चाहते थे। तो ये पॉलिटिक्स की है अपनी बात, अपनी समझ। तो चंद्रशेखर आजाद जो है वो अब काफी फेमस है उनकी कम्युनिटी में और उनकी कम्युनिटी के बाहर भी बहुत फेमस है। वो लोगों के बीच बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, उनको स्पीच देते हैं, टीवी में भी उनके इंटरव्यूज होते हैं। वो अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत काम करते हैं। उनकी कम्युनिटी के जो भी धरना प्रदर्शन होते हैं, रैलियां होती है, तो वहां पहुंच जाते हैं। जब दिल्ली में रैली थी तब वहां पे 10,000 लोग आ गए थे। तो इतनी तादाद में वो लोग लाने का दम रखते हैं। वो कहते हैं मैं अपने समाज के लिए काम करता हूँ और मैं अपने मुल्क से भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना आप लोग करते हैं। तो ये उनके वर्ड्स है। दिसंबर 2019 में उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक अनाउंसमेंट की। उन्होंने अपने अनाउंसमेंट में कहा कि वो पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे और इलेक्शन भी लड़ेंगे। तो 15 मार्च को 2020 में उन्होंने, चंद्रशेखर जी ने अपनी पार्टी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की और उस पार्टी का नाम है आजाद समाज पार्टी। तो उन्होंने ये नाम रखा। उनकी पर्सनालिटी की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो ये बुलेट में घूमते हैं, बड़ी बड़ी उनकी मूछें हैं, दिखते बिल्कुल हीरो जैसे हैं, काफी लंबे चौड़े हैं और स्पीच भी बहुत अच्छा देते हैं। तो उनकी पर्सनालिटी का इम्पैक्ट तो लोगों पर बहुत अच्छा होता है। बहुत ऐसी उनकी पर्सनालिटी है। तो ऐसी बायोग्राफी में आपके सामने आज मैंने पेश की। आई होप आपको अच्छी लगी। तो ये कहानी थी चंद्रशेखर आजाद रावण की। नेक्स्ट टाइम कोई और कहानी, कोई और बायोग्राफी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।